आज की इस वीडियो में हम AWS ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। तो AWS ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। अगर आप AWS का कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जाम देने जा रहे हो तो उस सर्टिफिकेशन एग्जाम में AWS ऑर्गेनाइजेशन सर्विस आती ही आती है। तो इसका क्या है, AWS ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू आप मल्टीपल AWS अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, हम एक फॉर एग्जांपल एक AWS अकाउंट हमने क्रिएट करा। इसको हम इस AWS अकाउंट में हमने ऑर्गेनाइजेशन सर्विस जो है वो एनेबल कर दी। तो जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एनेबल करेंगे, हम इस अकाउंट को मैनेजमेंट अकाउंट बोल सकते हैं। बिकॉज ये जो AWS अकाउंट है ये दूसरे AWS अकाउंट्स को मैनेज करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी कुछ AWS अकाउंट्स हैं, हम इन AWS अकाउंट्स को इस AWS अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए मेंबर अकाउंट। ठीक है, ये तीनों जितने भी हमारे AWS अकाउंट्स है वो सारे मेंबर अकाउंट हो गए। हम AWS ऑर्गेनाइजेशन में AWS अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंट में जाकर इन AWS अकाउंट्स पे इनविटेशन सेंड करना है। ये AWS अकाउंट अपने अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उन इनविटेशन को जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ये AWS अकाउंट्स इस अकाउंट के पार्ट हो जाएंगे। मतलब अब ये तीनों AWS अकाउंट जो है हमारे, ये तीनों इस AWS अकाउंट के थ्रू मैनेज होंगे, मैनेजमेंट AWS अकाउंट के थ्रू। तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एज पर द AWS बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम अगर कोई मैनेजमेंट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस अकाउंट को हम सिर्फ मैनेजमेंट पर्पस के लिए ही यूज करें। कि हम उस मैनेजमेंट अकाउंट में कोई इजी टू रिसोर्सेज या कोई लोड बैलेंसर, कोई एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय ना करें। हम सिर्फ उस अकाउंट को दूसरे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए यूज करें। तो इसका क्या फायदा रहता है कि अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब दूसरी चीज देखते हैं पहले। मैनेजमेंट अकाउंट जब AWS ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे हमने कोई एक मैनेजमेंट अकाउंट क्रिएट करा, तो ये रूट लेवल पे रहता है। ठीक है, इसका एक ट्री स्ट्रक्चर रहता है, ये रूट लेवल पे है। और इस मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर हम OUs क्रिएट कर सकते हैं। OU मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। हर एक कंपनी में कुछ OUs होते हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, राइट, तो हमने फाइनेंस नाम का OU क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एक अलग डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल QA का। ठीक है, तो एक QA नाम का OU क्रिएट कर दिया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हम अलग अलग OU क्रिएट कर सकते हैं। अब हर एक OU का अपना AWS अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, फाइनेंस OU का एक डेव अकाउंट है, एक इसका प्रोड अकाउंट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये पार्ट है इस मैनेजमेंट अकाउंट के। OU कुछ नहीं, एक लॉजिकल आइसोलेशन है अकाउंट्स का, कि हमने लॉजिकली आइसोलेट कर दिया बिजनेस यूनिट के हिसाब से कि फाइनेंस OU है, उसका अपना AWS अकाउंट्स है। दो QA OU है, उसके अपने कुछ डेव और QA AWS अकाउंट्स है उनके। तो ये सारे अकाउंट्स मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह से एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे मैंने इसमें बताया कि हम मैनेजमेंट अकाउंट में मल्टीपल AWS अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम मैनेजमेंट अकाउंट से न्यू AWS अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो इस मैनेजमेंट अकाउंट के पार्ट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। हम वहाँ पर जाकर एक नया AWS अकाउंट क्रिएट कर देंगे, तो वो एक नया AWS अकाउंट हमारे लिए क्रिएट कर देगा। ये हम आगे एक डेमो में देखेंगे। एक नया AWS अकाउंट क्रिएट करके हम उसको इस मैनेजमेंट अकाउंट में ऐड करेंगे। एंड हम एग्जिस्टिंग अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास दो है, हम या तो नया अकाउंट क्रिएट करें और उसको मैनेजमेंट अकाउंट में बाय डिफॉल्ट ऐड कर दें, या हम एग्जिस्टिंग AWS अकाउंट्स को मैनेजमेंट अकाउंट में ऐड कर दें। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या है AWS ऑर्गेनाइजेशन यूज यूज करने का। तो इसका फायदा एक तो ये है कि हम पॉलिसीज लगा सकते हैं। पहला फायदा हमारा SCP पॉलिसीज हो गया। ठीक है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। तो इसका SCP अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ मैनेजमेंट अकाउंट है। हम मैनेजमेंट अकाउंट पे SCP पॉलिसी क्रिएट करेंगे और इस SCP पॉलिसी को हम किसी भी AWS, जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ फाइनेंस AWS फाइनेंस OU था, इसके अंदर प्रोड और एक डेव करके AWS अकाउंट हो गए इनके। अब हम SCP पॉलिसी लगा सकते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी AWS अकाउंट पे लार्ज इंस्टेंसेस लॉन्च ना कर पाए, तो हम ये डिनाई कर देंगे। तो इसका फायदा ये है कि हमें हर एक AWS अकाउंट में जाकर हम IAM पॉलिसी नहीं क्रिएट करेंगे कि कोई भी लार्ज इंस्टेंस लॉन्च करना ना करें। हम सिर्फ एक मैनेजमेंट अकाउंट में एक SCP पॉलिसी क्रिएट करेंगे। वो पॉलिसी को हम AWS अकाउंट पे ऐड करेंगे, जिस भी AWS अकाउंट पे हमें वो पॉलिसी चाहिए, बस। उसके अलावा कुछ नहीं, हमारा कोई भी बंदा लार्ज इंस्टेंसेस लॉन्च नहीं कर सकता फिर। ठीक है, एक तो SCP हो गया, इसका भी हम डेमो आगे देखेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है वो मिलता है कंसोलिडेटेड बिलिंग का।
तो कंसोलिडेटेड बिलिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 एडब्ल्यूएस अकाउंट्स है, तो हम हर एक एडब्ल्यूएस अकाउंट में जाकर बिल पे नहीं करेंगे उसका। तो हमारा जितना भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारी मैनेजमेंट अकाउंट पे आएगी। मैनेजमेंट अकाउंट के थ्रू हम सारा बिल पेमेंट वगैरह जो भी है हम सारा कुछ कर सकते हैं। हम एक ही जगह से सारा कुछ देख सकते हैं कि कौन से एडब्ल्यूएस अकाउंट में कौन सी सर्विसेज सबसे ज्यादा पोस्ट दे रही है, या हमें कहाँ पर बिल सेव करना है, वो सारी चीजें हमें एक जगह पर दिखेंगी। तो ये कंसोलिडेटेड बिलिंग का हमारा फायदा है। इसके अलावा और भी फायदे हैं एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन यूज करने का। फॉर एग्जांपल हम एससीपी पॉलिसी एक ऐसी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमें टैगिंग रिक्वायरमेंट है, कोई कंप्लेंसेस है कि हमें ये टैग चाहिए हर रिसोर्स पे, तो हम उसके बेसिस पे एक एससीपी पॉलिसी क्रिएट कर देंगे कि कोई भी रिसोर्स क्रिएट ना हो जब तक वो टैग उस रिसोर्स पे एडिड नहीं है। तो अभी हम एक डेमो देख लेते हैं एससीपी पॉलिसी का, जिसमें हम लार्ज इंस्टेंसेस डिनाई करेंगे अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे। तो अगर मैं अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट में चलूँ, तो ये मेरा मैनेजमेंट अकाउंट है। इसके एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस में मैं जैसे जाऊंगा, यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो ये मैनेजमेंट अकाउंट लिखा हुआ है मेरा बलविंदर पल्ले अकाउंट पे, जो मेरा सबसे ऊपर अकाउंट है, और उसके नीचे मैंने दो अकाउंट ऐड करे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज में ये सारी सर्विसेज हमें मिलती है एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पॉलिसीज में जाएंगे तो ये सारी पॉलिसीज सारी डिसेबल्ड है, मैंने एससीपी पॉलिसी एनेबल रखी है। तो एससीपी पॉलिसी में जाकर मैंने ऑलरेडी एक डिनाई लार्ज इंस्टेंसेस वाली पॉलिसी भी क्रिएट करी है। तो अगर मैं इसकी जेसन दिखाऊं, तो इसमें मैं क्या कर रहे हैं, हम डिनाई कर रहे हैं EC2 इंस्टेंसेस, रन इंस्टेंसेस, कोई भी इंस्टेंस रन ना कर पाए जब तक कंडीशन मैच नहीं होती कि T2 माइक्रो या T3 मीडियम, इन दोनों में से कोई इंस्टेंस अगर लॉन्च नहीं करता तो वो डिनाई हो जाएगा, अदरवाइज अलाउ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉलिसी, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पॉलिसी का नाम है डिनाई लार्ज इंस्टेंसेस। अगर मैं अपने AWS अकाउंट्स में जाऊं, और ये जो मेरा दूसरा AWS अकाउंट है, इसमें मैं पॉलिसीज में जाकर अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने डिनाई लार्ज इंस्टेंसेस वाली IAM पॉलिसी ऐड कर दी। और ये जो आप देख रहे हो फुल AWS एक्सेस, ये बाय डिफॉल्ट AWS ऑर्गेनाइजेशन में एक AWS मैनेज पॉलिसी होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है AWS मैनेज पॉलिसी। अगर हम पॉलिसीज में जाएं दोबारा SCP, तो ये फुल AWS अकाउंट एक्सेस की पॉलिसी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है AWS ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें AWS हर एक अकाउंट्स पे फुल एक्सेस की परमिशन देता है बाय डिफॉल्ट, और हम एक्सप्लिसिटली डिनाई करते हैं कि हमें क्या क्या कंडीशंस नहीं चाहिए। ठीक है। तो वही चीज हम कर रहे हैं, हमने एक डिनाई लार्ज इंस्टेंसेस वाली पॉलिसी क्रिएट करी, उसको हमने क्रिएट करा, उसको हमने अटैच कर दिया अपने एक AWS अकाउंट पे, सेकंड वाले AWS अकाउंट पे। तो इसमें डिनाई जो है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होती है अलाउ से। यहाँ पर हमारी दो पॉलिसी लगे, एक तो है फुल एक्सेस AWS, इसके अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी हम सब कुछ लॉन्च कर सकते हैं, हर एक टाइप का इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं AWS अकाउंट में। बट उसके साथ ही हमने एक डिनाई पॉलिसी भी लगती कि लार्ज इंस्टेंसेस लॉन्च ना करें, तो वो डिनाई की जो प्रायोरिटी होगी वो पहले आएगी, फिर अलाउ की प्रायोरिटी आएगी। तो अगर हमें कहीं पर भी डिनाई दिख जाता है AWS को, तो वो उस चीज को डिनाई कर देता है। तो ये जो मैंने डिनाई लार्ज इंस्टेंसेस वाली पॉलिसी है, वो मैंने सिर्फ एक AWS अकाउंट पे लगाई है, इस वाले पे। और जो मेरा दूसरा AWS अकाउंट है, उसमें मैंने ये पॉलिसी नहीं लगाई, उस पर फुल एक्सेस है। ठीक है। तो अब हम अपने उस AWS अकाउंट पे चलते हैं जिसमें हमने डिनाई पॉलिसी लगा रखी है, और वहां पर जाकर अब हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। ठीक है, लॉन्च, एंड इसमें नाम दे देता हूँ लार्ज इंस्टेंस। तो यहाँ से मैं कोई भी एक लार्ज इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल T2 लार्ज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये डिनाई होना चाहिए, लॉन्च नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक एरर आ गया कि ये इंस्टेंस लॉन्च नहीं हो सकता, क्योंकि SCP पॉलिसीज को डिनाई कर रही है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे इस एरर को, इज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म EC2 रन इंस्टेंस ऑन रिसोर्स दिस विद एन एक्सप्लिसिट डिनाई इन SCP, राइट। तो SCP के थ्रू हमने डिनाई करा हुआ है। अब यहीं पर मैं सेम इंस्टेंसेस पे अगर मैं वो इंस्टेंस लॉन्च करूं जो मैंने अलाउ करा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ माइक्रो इंस्टेंस, मैंने T2 माइक्रो अलाउ करा हुआ है SCP पॉलिसी में, तो T2 माइक्रो मेरा लॉन्च हो जाना चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। लॉन्च इंस्टेंस, तो यहाँ पर ये लॉन्च हो गया, मेरी इंस्टेंस आईडी आ गई। यहाँ पर अगर इंस्टेंसेस में देखेंगे तो यहाँ पर मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है।
तो ये हमारा एक एससीपी का फायदा है एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अभी हम देखेंगे कैसे हम एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट अकाउंट के थ्रू हम एक नया एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और वो एडब्ल्यूएस अकाउंट जो नया क्रिएट होगा वो एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट अकाउंट के थ्रू ही मैनेज होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक ईमेल आईडी चाहिए, ताकि हम जब नया एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करें तो हमें ऑफ कोर्स एक ईमेल आईडी चाहिए जो हमारा रूट यूजर होगा उस एडब्ल्यूएस अकाउंट का। तो सबसे पहले मैंने एक ईमेल आईडी क्रिएट कर ली है। अब हम चलते हैं एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट अकाउंट में। एंड मैनेजमेंट अकाउंट में जाकर हम एडब्ल्यूएस सर्विस में जाएंगे, एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, सॉरी। एंड एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन में हम एडब्ल्यूएस अकाउंट्स में जाकर ऐड एडब्ल्यूएस अकाउंट, क्रिएट अ न्यू एडब्ल्यूएस अकाउंट और इनवाइट एन एग्जिस्टिंग एडब्ल्यूएस अकाउंट। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एडब्ल्यूएस अकाउंट है तो हम एक इनवाइट करेंगे, हम अपना जो हमारा एक एग्जिस्टिंग एडब्ल्यूएस अकाउंट है उसका अकाउंट आईडी डालेंगे एंड उसको हम इनवाइट करेंगे, एंड वो इनविटेशन हमारा एडब्ल्यूएस अकाउंट एक्सेप्ट करेगा। बट हमारे केस में हमारे पास एडब्ल्यूएस अकाउंट नहीं है, तो हम नया एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्रिएट एन एडब्ल्यूएस अकाउंट पे जाएंगे एंड मैं इसको नाम दे दूंगा बलविंदर क्लाउड। ये मेरा 5वां AWS अकाउंट है, तो मैं क्लाउड 5 दे देता हूँ। इसकी जो ईमेल आईडी मैंने क्रिएट करी है balvinder.cloud5@gmail.com। ये एक रोल क्रिएट होगा उस AWS अकाउंट में, मैं डिफॉल्ट नेम इसका रखना चाहता हूँ, क्रिएट AWS अकाउंट। तो अभी हमें एक एरर आ रहा है, नंबर ऑफ कोटास एक्सीडेड। ओके, तो AWS अकाउंट में एक लिमिट होती है, नंबर ऑफ AWS अकाउंट्स 10 की होती है। तो हो सकता है मैंने कोटा एक्सीड कर दिया है, तो लेट मी इंक्रीज द कोटा। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं AWS अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। एंड जो AWS ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक लिमिट है कि हम एक AWS ऑर्गेनाइजेशन में 10 AWS अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें 10 से ज़्यादा AWS अकाउंट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हमें लिमिट इंक्रीज करवानी पड़ेगी। बट मेरे केस में अगर हम देखें तो मेरे केस में मेरे AWS ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 AWS अकाउंट्स हैं। तो स्टिल मैं AWS अकाउंट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने AWS सपोर्ट पे केस रेज करा है। एंड जैसे ही इस केस पे कोई अपडेट आता है कि क्यों नहीं मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ, मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा उस टाइम। ओके, तो AWS वालों का अपडेट आ चुका है कि उन्होंने कुछ अपनी साइड से लिमिट इंक्रीज करी है शायद। तो अभी हम फटाफट से चलकर AWS अकाउंट क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो हम क्रिएट एन अकाउंट, मैं इसको नाम दे दूंगा बलविंदर क्लाउड 5। ईमेल आईडी जो मैंने क्रिएट करी है blinker.cloud5@gmail.com। ऑर्गेनाइजेशन रोल ये मैं सेम रखूंगा, क्रिएट AWS अकाउंट। एंड अभी हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, अभी हमें कोई एरर नहीं आ रहा विच इज़ गुड थिंग। हमारा AWS अकाउंट क्रिएट हो गया है, और अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 4 AWS अकाउंट्स दिखा रहा है बलविंदर 5 वाला जो मेरा अभी नया AWS अकाउंट मैंने क्रिएट करा है। एंड अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुझे AWS SSO में मेरा 5th अकाउंट नहीं शो कर रहा। तो उसको ऐड करने के लिए मुझे आइडेंटिटी सेंटर में जाकर उस अकाउंट को, जैसे मैं आइडेंटिटी सेंटर में जाकर AWS अकाउंट्स में जाऊँगा, तो यहाँ पर मुझे उस अकाउंट पे परमिशन सेट देना पड़ेगा ताकि मैं उस अकाउंट को एक्सेस कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं साइन यूज़र कर दूंगा एंड यूजर्स बलविंदर नेक्स्ट, एंड मैं इसको परमिशन दे दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, नेक्स्ट, सबमिट। तो वो उस AWS अकाउंट को परमिशन मिल चुकी है, तो अभी वो AWS अकाउंट हमें यहाँ पर शो कर जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पर सिर्फ 4 अकाउंट हो गए, जो हमारा बलविंदर 5 वाला है वो भी अकाउंट यहाँ पर ऐड हो गया, और उसको मैं एक्सेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे उस अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। राइट, अब मैं उस अपने नए AWS अकाउंट में लॉगिन हूँ। मैं यहाँ पर AWS EC2 रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज मुझे क्रिएट करने हैं मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ।